साखी सुमेर पर्वत की। सतगुरु श्री नानक देव जी अपने साथियों के सहित गोरखनाथ आदि सिद्धों की मंडली में जा पहुंचे तथा गुरु जी को देखकर गोरखनाथ जी ने कहा, आदेश नानक देव, आदेश। तब गुरु जी ने कहा, आदेश एकंकार को। फिर गोरख और नानक देव में ज्ञान चर्चा प्रारंभ हुई। 9 नाथ 84 सिद्ध तथा अनेक जति तपस्वी सुनने लगे। गोरखनाथ ने कहा, हे नानक देव, आज हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके पवित्र दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु जी ने कहा, हे भाई गोरख, हम लोग भी आपके दर्शनों से कृत्य हो गए हैं। उस समय कुछ सिद्धों ने कहा, हे नानक देव, यदि आप योग साधन कर लें तो आपका पूर्ण कल्याण हो जाए, इसलिए आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा, हे सिद्ध मंडली, हमने गुरु धारण कर रखा है। सिद्धों के पूछने पर गुरु जी कहने लगे, हमारा गुरु सत्य है। तब सिद्ध कहने लगे, उस सत्य का खुलासा कहकर सुनाओ। तब गुरु नानक देव जी ने यह शब्द उच्चारण किया, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हे सिद्धो, वह करतार तीनों कालों में सत्य है और सिद्धों का भंडार है। यह सुनकर गोरखनाथ जी बोले, हे नानक देव, और भी तो सत्य हैं। गुरु जी ने उत्तर दिया, हे गोरख, और सत्य कैसे हैं? जो जन्मे मरे और काम क्रोधादिक तथा वासनाओं से जकड़े हों, वे सत्य नहीं हो सकते। जो चेतना करता पुरुष है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। आनंद स्वरूप और सर्वशक्तिमान है। उसको माया अपने वश नहीं कर सकती। माया उसकी दासी है। हे गोरखनाथ, जिस पर उसकी कृपा हो उसकी माया लिप्त नहीं हो सकती। यह सुनकर गोरखनाथ चुप हो गया तथा फिर कहने लगा, हे झंगर जी, आप अमृत का प्याला भरो। प्याला भरकर झंगरनाथ ने कहा, हे नानक देव, इसको पान करो। इसके पान करने से लिव लग जाती है। गुरु जी ने कहा, वह कैसे? तब झंगरनाथ कहने लगा, भाठी साजो लाहन मांडो, कस को समावो, निर्मल धार नली हुई चलती, तब है अमृत पावो। सुनो नानक बाले, तब तू जोगी होवे, दृष्ट खोल बंधन सब काटे, सगली कुरमती खोवे। वो मत वाले मद के माते, मगन होए लिव लागी, सुरत बंधना चलत न कबहू, दरबार खड़ा बैरागी। ऐसी सहज फिरत बारे, दुख सुख दोष निवारे, जहाँ देखे ता एक स्वामी, हृदय अंदर तारे। लादा पूजी साथ निवाहो, खाली खेप न जाओ, झंगरनाथ कहे सुन नानक, बाले तुम दर्शन पाओ। झंगरनाथ की यह बात सुनकर गुरु जी बोले, ज्ञान ध्यान की लाहन मांडी, करनी कस पाई, पाँव पई प्रेम समान, ब्रह्मा की अग्न जलाई। सिद्धो हम मद मातो नाही, जो मद वाले मद के माते, कित मत वालियों माही। रहाओ सुरत भली को बासन कीना, अंतर तार चुआई, दया सुराही सहज प्याला, गुरमत पीवो पाई। गुरमुख पिरे मतवाले ए रंग में खेले, न देखा तै एक स्वरूपी मार्ग पाया चेले। नित्य खेप हमारी सिद्धो, 8 पहर लिव लागी, नानक दास ताह मतवारा, जहाँ एकंकार बैरागी। फिर सिद्धों का कथन, तान जोरन की करे न आशा, पर प्रिय अंग न लावे पासा। नाद बिंद ले घट मह जोरै, तिसकी सेवा पार्वती करे। बल पर्वत सत स्वरूप, परस तत्व में रेख न रूप। सो निगरी जो निग्रह करे, जब तक संयम भिख्या करे। पुण्य दान का करे शरीर, सो निगरी गंगा का नीर। बोले ईश्वर सत्य स्वरूप, परम तंत्र में रेख न रूप। सो उदासो जो पाले उदास, अर्ध उर्ध करे निरंजन वास। चंद सूरज की पाए गंड, तीर्थ पर से नाव सो 60।
बोले गोपी चंद स्वरूप, परम संत में रेख न रूप। सो बैरागी जो उल्टे ब्रह्म, सुन मंडल में रोपे थम, ऐनस अंतर रहे त्यान। सो बैरागी संत समान, बोले परथर सत स्वरूप, परम तत्व में रेख न रूप। परथर की बात सुनकर गुरु नानक देव जी कहने लगे, को मरे मंदा, को जीवे जुगत, कन पड़ाए क्या खाजे भुगत। आस्त नास्त एको नाओ, कौन सो अखर जित रहे ही आओ। छे वर्तारे वर्तै पूत, ना संसारी ना अवतूत। तूप छाव जे समकर सह, ता नानक आखे कुर को लह। निरंकार जे रहे समाये, काहे पीख्या मंगण जाए। बोले नानक सत स्वरूप, परम तत्व में रेख न रूप। तो इतनी बात सुनकर चरपट नाथ गुरु साहब से वार्तालाप करने लगा। चरपट नाथ का कथन, काम त्याग लो, क्रोध त्याग लो, लोभ त्याग लो, मोह अहंकार त्याग लो, ममता त्याग लो, चरपट बचन मुख सोहूं। चरपट की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने वचन कहे, ना काम त्याग लो, ना क्रोध त्याग लो, ना त्याग लो लोभ, ना त्याग लो अहंकारा। गुर प्रसाद सब भोग करन, नानक बचन अपारा। फिर चरपटनाथ का कथन, शिव शक्ति पकड़ गवाइला, मन को प्रबोध लो, दर्शन पाए लो, विभूत चढ़ाई लो, गुर दर्शन लाग लो। चरपट मसाल बो, सुन नानक तपाजी, संसार समुद्र पार पाए बो। गुरु नानक देव जी का कथन, शिव ना पकड़ लो, शक्ति ना गवाए लो, मन का प्रबोध लो, दर्शन पाए लो, तो वड भाग आप लो, नानक बचन संभाल लो। सुन चरपट नाथ संसार ते पार पाइबो। हम एकंकार गुरु करबो, पंच 25 हम आगे कार करबो। पंजे तत् पंजी प्रकृत, तीनों गुण चार अंतः करण, 9 इंद्रिय सब हम बध्यो। 14 21 हमारे आगे खड़े हैं, 50 पभंतर पारबो, नानक तब वड पागबो। तब गुरु नानक देव जी ने और आगे वचन कहे, ये गुगुनाथ तुम क्यों चुप होकर यह कहकर बिन बोले क्या करे विचारा। गुगुनाथ ना बोलन हारा, सेवक पूजा रहत ना पाइए। गुगुनाथ बुलाया चाहिए, दर्शन आछा मरण न जापै। क्या जानो कसा प्रतापै, नानक सुन गुगुनाथ अरदास हमारी एक वेर। बोलो ताकारी। गुगुनाथ का कथन, जति ना साधबो, सिद्ध ना नाथबो, बोलबो पकड़ाइबो, सिद्धि ना बचाइबो, नाव तराइबो, नाद अनाद धर्म सुनाइबो। सब एकंकार खेलबो, शिव शक्ति मेल ना खेलबो, ध्यान ना त्याइबो। गुगु कहे सुन नानक साधबो, सत परमेश्वर तुम लाइबो। इस प्रकार कहा तो गुगु श्री गुरु जी के चरणों की ओर भागा। तब गुरु जी ने यह शब्द उच्चारण किया, एक जानिया ता तुम पछानिया, दूसर अवर ना कोई। नानक दास समझिया है, आगे घुघुनाथ ने ओही। तब घुघुनाथ और चंबानाथ दोनों ने चरण वंदना की। फिर चंबानाथ नहीं बोला। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज इसको बुलाने की कृपा करो। तब गुरु जी ने कहा, हे चंबानाथ बोलो, बोलते क्यों नहीं। गुरु नानक देव जी ने कथन कहा, कौन तुम्हारा मता मसूरत, रहो कौन ग्रह माही। देखी तुमरी मूरत आछी, बिन बोले समझ न काही। सिद्धनाथ सब बोले जतीवी, बोलन हारे। नानक कहे सुन चंबानाथ, तै क्या बोल बिसारे। तब चंबानाथ कहने लगा, बोलन हार बोलबो, अटकन हार अटकबो, झजकन हार झजकबो, गावन हार गायबो, सुनन हार सुनबो, चंबाना कहायबो। एक ध्यान बो, एक कंकार मह ध्यान बो। तब गुरु जी का कथन, जननी सो धन बो, करनी जे पुण्य बो, रहनी सो धन बो, चलनी सो धन बो, गुरु सो धन बो, उपदेश धन बो, जेते लखा सो धन बो। चंबानाथ गुरु जी की बात सुनकर फिर बोला, चंबानाथ को गोरखना शाम को, दै सिर ना राम बो,
स्पष्ट ना व्यास को, सुख देव ना पारस को, सब आपे खेलता, दूजा ना मेलता, प्रणवन चंबा सुन नानक वाला, एक एक सुख पावता, दूजा जंजाला। फिर चंबानाथ और घुघुनाथ दोनों ने गुरु नानक जी की बहुत सी वंदना की। दोनों परस्पर प्रसन्न हुए। सभी ने कहा कि हमें आज अलेख के दर्शन हुए हैं। गुरु जी कहने लगे, हे मंगलनाथ, हम आपके दर्शन को आए हैं। गोपी चंद कहने लगा, हे नानक देव, हमें तो आज निरंकार के ही दर्शन हुए हैं। गुरु जी ने भी उन सब की तारीफ की। परमात्मा में और उसके भक्तों में कोई भेद नहीं होता, इसलिए आप सभी धन्य हो। इसके पश्चात जो अहंकारी सिद्ध थे वे अपनी अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करने लगे तथा अपने अपने चिन्ह उड़ाने लगे। गुरु नानक देव जी यह सब कुछ चुपचाप देखते रहे, बोले नहीं। तब झंगरनाथ ने कहा, हे नानक, उत्तर दें। गुरु जी ने कौंस को आज्ञा दी। गुरु जी की आज्ञा, उठो कौंस हमारी, सिद्ध देखे शक्त तुम्हारी। जब नानक जी मुख बोला, तब कौंस घूंघट खोला। जब कौंस चढ़ी आसमानी, तब सिद्ध हुई हैरानी। जब कौंस मृगानी मारी, तब सिद्धि रोए पुकारी। जब कौंस करी असवारी, तब मुद्रा परुए हारी। सब भागी सिद्धों की शक्त, कब कौंस गुरु जी की जलत। उस समय मंगलनाथ से रहा ना गया और कहने लगा, क्यों श्री गोरख जी, देखा आपने गुरु नानक का चमत्कार, गुरु नानक की शक्ति। यह तो अवतार है, यह तो निरंकार है। गोरखनाथ कहने लगा, कै उंगल गगन कै पंचल आकाश तारे, कै पार बनस्पत इंद्र बरसै कै तारे, कै सैल सुर पर्वत कै रत्ती संसारे। प्रणवै गोरख सुनो नानक, तुम आए कै वारे। गोरखनाथ का कथन सुनकर गुरु नानक देव जी कहने लगे, चार उंगल का गगन है, दुई आकाश में तारे, दुई पार वनस्पति है, इंद्र बरसे 9 तारे, सवा शेर सुमेर पर्वत है, एक रत्ती संसारे। प्रणवे नानक सुनो गोरख, हम आए एक बारे। खिंदड़े सिद्ध का कथन उस समय गुरु नानक देव जी के सामने, कवन गुरु कवन चेला, कवन मूल कवन मेला, कवन वम तले रहे अकेला, काया काहो काहे की पांड, किस ऊपर किस पुरुष की आंड, गति जो बोले कख खाए, किस शब्द नानक परे पर चाहे। तब खिंदड़े सिद्ध की बात सुनकर गुरु नानक देव जी कहने लगे, राव गुरु सुरत धुन चेला, मन पुल पवन संग मेला, तत्व वस्तु ले रहे अकेला, काया पवन पानी की पांड, किस ऊपर सतगुर की अंड, सत गति बस ही कथ खाए, इत शब्दे खिंदड़ों अमरपुर जाए। तब खिंदड़ी का कथन, कौन नगरी कौन सुल्तान, कौन लोक वसे प्रधान, कौन सु राजा कौन सु महिमा, देह नानक नगरी की बाता। गुरु नानक देव जी ने खिंदड़ी के इस सवाल का जवाब इस प्रकार दिया, काया नगरी नाउ सुल्ताना, पंच तत्व बसै प्रधाना, मन राजा पौन है महिला, लेहो खिंदड़ नगरी क्या बाता। गुरु नानक देव जी के उत्तर को सुनकर खिंदड़ ने फिर पूछा, कहाँ वसै मनुआ कहाँ वसै पवना, कौन ठोर घट ताल बजावे, पंजा का गुरु कौन भोग आहार, देह नानक इस शब्द का विचार। तब खिंदड़ के सवाल का जवाब गुरु जी ने इस प्रकार दिया, कीर्तै वसै मनुआ नाभ वसै, पवना हेठ कट नाद बजावे,
पंजा का गुरु तत् अगन भोग आहार, लेहो रे खिंदड़े देही की विचार। तब फिर खिंदड़े जोगी ने, सिद्ध ने एक सवाल, एक प्रश्न गुरु जी को फिर किया। कित मुख आए हो, कित मुख जाएगो, कैसे नाड़ी कैसे संध, काया सोखी करे पवना, कौन मड़ी कौन द्वार, देह नानक शब्द का विचार। इस प्रश्न का उत्तर गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार से दिया। उत्तरा मुख आए दक्षिण मुख जाएगो, 900 नाड़ी 1600 संध, निज साखी केरे पवन असंभ, मड़ी चिंत दुआर, लेहो खिंदड़ शब्द का विचार। तब फिर खिंदड़ ने एक प्रश्न और किया। कित परचे लाकै पंध, कित परचै परे न कैद, कित परचै सस सूरज फूटै, कित परचै माया मोह टूटै। गुरु जी इस प्रश्न को सुनकर उत्तर इस प्रकार देते हैं। मन परचे ता लाकै पंध, पौन परचै पड़े न कंध, ज्ञान परचै ता ससियर फूटै, सतगुरु परचै माया मोह छूटै। फिर खिंदड़ ने एक प्रश्न और किया। आदेश किसको आदेश, आदेश का बाग तेस, मन कवन उपदेश, ज्ञान गुरु का कथियले पूता, किस मुख पाइये मेर। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे, आदेश ता पूरे को आदेश, पूरे सतगुरु का अनुपम उपदेश, मन का निरंतर बसै, ज्ञान का गुरु संतोष, सतगुर की चरनी लगिए पूता, तो इस विद पाइए मुख। यह सुनकर ऊरम धूरम सिद्ध वहां आए, जिनको क्रोध बहुत ही चढ़ा हुआ था, और आते ही कहने लगे, अगन जलावो जल में डोबो, चमक सार कसाई, ऐसे दोष लगावो तुमको, धरती बीच गड़ावो, एक तमाचा मारूं ऐसा, अंबर साथ चुलाई, ऐसा देखो जोर हमारा, सगले पांव लगाई। जो हमरा कहा ना माने, अभय करो तुम छाई, जेहा जोर तरे हम अपना, तुझको मालूम नाही। तब ऊरम की बात सुनकर गुरु नानक देव जी कहने लगे, पहरा अगन हिवै कर बांधा, भोजन सार कराई, सगले दुख पानी कर पीवा, धरती हाक चलाई, एता तान होवै मन अंतर, करी भी आख कराई, एवड बद्दा मावा नाही, सबसे नथ चलाई, एता तान होवै मन अंतर, करी भी आख कराई, एवड बद्दा मावा नाही, सबसे नथ चलाई, एता तान होवै मन अंतर, करी भी आख कराई। जेवड साहिब तेवड दाती, दे दे करे रजाई, नानक नदर करे जिस ऊपर, सच नाम वडियाई, सच नाम वडियाई। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर फिर ऊरम नाथ कहने लगा, ऊरम बोले तत् विरोले, सुन नानक मोती, क्यों कर वस्त प्राप्त होवै, किन पाए तुम गोदी, आख वखानै भेद न जानै, गुर बिन सूझ न जानै, गुर बिन सूझै न होई, सिद्ध मिलै बिन बुद्ध न उपजै, जन्म अकारथ खोई। ऊरम कहे सुन नानक मूढ़े, सतगुर सिर थापो, गुरु गोरख की चरणी लागो, 3 लोक मह जापो। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे, मोदी कहिए एकंकारी, 3 लोक को पालै, 1,84 जोन सथाई, जीव जंत को नालै, तिसकी कृपा वस्त्र प्राप्त गुरु ते पाई, गुर प्रसाद ब्रह्म पछाणिया, मैल ना रहिया काई, निर्मल बुद्ध शुद्ध मम हाजर, परम पदार्थ पाया, ऋतु जननी की बिंद पिता मिल, करते बात बनाया। नानक कहे
सुन ऊरम मूड़े, तैं बिरथा जन्म गवाया। तब झंगरनाथ कहने लगा, कवन महतारी कवन पिता, गुरु कवन कवन होता, कवन उपदेश कवन भेष, जंगम को भोगी के रोगी हरखी के सोगी। प्रणवत चंगर सुन रे बाला, कवन प्रकाश मिटह जंजाला। झंगरनाथ के इस प्रश्न का जवाब गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार दिया। खेमा महतारी संतोष पिता, सतगुर करतार का होता। बेगमपुर देश सगले पेश, जंगम ने जोगी हरखी ना सोगी। भोगी ना रोगी प्रणवत नानक चंगर वाले, ओंकार प्रगास्या ता मिट गए जंजाले। तब श्री गोरखनाथ जी कहने लगे, मुंद्रा पहरों झोली लेवो, मस्तक तूर लगावो। सदा अजीत काया रहसी, खिंथा अंग हंडायो। हाथों फहोड़ी डंडा राखरू, तो सिद्ध प्रतीता मेल मिलावो। सिद्ध जमाती यूं संगल जग जीता। आदेश कहो सब सिद्धों को आदेश, भगति लिहो भंडारा। भोगो मुक्ते नाद बजावो, नाथा नाव होए कै बैठ। जुग जुग रिद सिद्ध लगावो, सगल सिद्ध तुम आज्ञाकारी। जोग संजोगो पावो, एक माह को पूता होवे। जोग जुगत जुगत के चेले, संसारी के पंडारी होवे। दीवान तुम्हारे सगले, तुम सिर ऊपर ना कोई होई। रहे प्रधाना हुकत तुम्हारा, सब ते ऊंचा यूं चल है फुरमाना। खंड खंड में आसन बैठे, लोई लोई चले पंडारा। 184 बचन में बांधो, रसना एक उचारा। कर कर देखो अपना आपे, समझो हृदय विचारी। अणवत गोरख सुनो नानक, ऐसी कार तुम्हारी। यह सुनकर गुरु नानक देव जी महाराज ने जपजी साहिब की पौड़ियां इस प्रकार उच्चारण की। मुंदा संतोख सरम पत चोली, ज्ञान की करे विभूत। खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारन। घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी। रिद सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दोए कार चलावै। लेखै आवै भाग, आदेश तिसै आदेश। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान। एक संसारी एक पंडारी, एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। ओ वेखै ओना नदर न आवै, बहुता एहो विडान। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश। आसन लोए लोए पंडार, जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश। गुरु नानक देव जी के इस परम पवित्र उपदेश से तमाम सिद्धों की परम तृप्ति हुई। तब गोरखनाथ जी कहने लगे, हे नानक, तुम लोग इधर किस प्रकार आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम्हारी तमाम अभिलाषा हम पूर्ण करेंगे। तब गुरु जी ने कहा, एक मनोरथ किया पूरा,
जद हमको मिलिया सतगुर सूरा, अवर मनोरथ रह्यो ना कोई, सिद्ध बुद्ध पर मैं सब लोई, सुन गोरख तुम दीख्या देओ, प्रणवत नानक सच समयो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमारी कोई मनोरथ कामना नहीं है, हमने उस एक को प्राप्त कर लिया, इसलिए हमें तृप्ति मिल गई। अगर आप कोई दीक्षा देना ही चाहते हो तो हमें यह दीक्षा दो कि हम उस एक निरंकार में अभेद हो जाए, समा जाए। यह शब्द सुनकर गोरखनाथ मौन हो गया। तब मंगलनाथ ने कहा, क्यों रे गोरख जी, आपने नानक देव को कुछ उपदेश किया? गोरख ने उत्तर दिया, हम अभी नानक को देख रहे हैं। अब हमें मालूम है कि नानक देव पूर्ण पुरुष है। तब मंगलनाथ कहने लगा, जैसा आपने नानक को देखा है वैसा ही आपका कथन करो। गोरख ने कहा कि नानक, जैसा आप उपदेश करते हो वही सत्य है। हम साध हैं, सत्य को सत्य ही कहेंगे। उस समय मर्दाना जी हाथ बांधकर गुरुदेव जी को कहने लगे, क्या अभी आगे जाने का विचार है अथवा नहीं? गुरु जी ने कहा, मर्दाना जी अभी आगे बहुत से स्थान हैं। तब मर्दाना जी कहने लगे, तब आप आगे भी चलो। गुरु जी ने कहा, हाँ अभी चलते हैं। तब मर्दाना कहने लगा, हे गुरु जी, मैं 9 नाथ 84 सिद्धांतिकों के नाम सुनने की इच्छा रखता हूँ। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जल्दी ना करो, हम तुम्हारी तमाम इच्छाएं पूर्ण करेंगे और सबके नाम बताएंगे। तब गुरु जी आगे की ओर चले। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।